बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, कतरे की घंटी बज चुकी है। कराची एक बार फिर मुमकिना बारिशों की लपेट में आने को है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर बारिश के लिए तैयार है? क्या नाले साफ हो चुके हैं? क्या सड़कें खुली रहेंगी या फिर कराची एक बार फिर पानी में डूब जाएगा? शहर कायद में हर साल मानसून तबाही लाता है और हर साल दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम पूछेंगे हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और माहिरीन से सख्त और बेबाक सवालात। क्या बल्दियाती इदारे सिर्फ तफसीली बयानात तक महदूद हो चुके हैं? क्या शहरियों को फिर अपनी मदद आप के तहत मसाइल का सामना करना पड़ेगा? और मौसमियाती माहिरीन की ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ क्या कहती हैं? हमारे साथ होंगे MKM के रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल साहब, और इसके अलावा मौसमियात माहिर फैजान खान, और इसके अलावा टाउन चेयरमैन भी हमारे साथ इस वक्त इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने से पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और ये पैकेज है फतेहुल्लाह का, जो कि नाले किन किन एरियाज में ब्लॉक हैं, इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया है। ये वो देखते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखें इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का ये नाला है। यहाँ थोड़ा चंद कदम आगे पैराडाइज बेकरी है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो अब्बास टाउन है। तो ये आप नाले की सूरत हाल देख सकते हैं कि इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है और मानसून का सिलसिला भी शुरू होने को है, लेकिन नालों की सफाई अब तक जो है नहीं की गई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बेक्सा जो है साइड पे ये नाला जो है मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है और आगे जो है झाड़ियां भी इसमें जो है काफी तादाद में जो है नजर आ रही होगी आपको। तो ये नाले की सफाई का काम अब तक जो है शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद ये यहाँ पर जो है करीबी आबादी है, ये पानी इनके घरों में जा सकता है, लेकिन इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर इनकी सफाई करने से कासिर है और अब तक जो है सफाई को अमल में नहीं लाया गया। और न अगर ये इसकी सफाई नहीं होती तो ये जो है इर्द गिर्द आबादी मुतासर हो सकती है। जी तो देख लिया, और जैसा कि फतेहुल्लाह बता रहे थे कि गुलशन का ये एरिया है और वहाँ पे नालों की सफाई का काम अभी नहीं हो सका है, और जबकि ये मानसून की बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश भी देखने को मिली है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में सिंध असम्बली के रुकन हैं और इनका ताल्लुक़ है MKM पाकिस्तान से, शारिक जमाल सर। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त था कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। सर, पैकेज आपने देखा और आप भी अपने घर से यहाँ तक आए होंगे, तो कुछ चीज़ें आपने भी देखी होंगी। और पूरी ओवरऑल अगर हम शहर कराची की बात करें तो हमेशा से जब ये मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला होता है, उससे पहले ये न्यूज़ चैनल्स भी डिफरेंट, जैसे अभी आपने पैकेज भी देखा, हम इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में कितने मसाइल हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या शहर कायद तैयार है इस मानसून के मौसम को शहर बर्दाश्त कर सकेगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपने जो बोला कि शहर कायद तैयार है, शहर कायद के रहने वाले तो तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि एज़ यूजुअल इस साल भी अगर बारिशें होती हैं तो उनको वही मुश्किलात, वही अजाब झेलना है। मैं कल रात की मिसाल दूं, मेरे ख्याल से एक मामूली बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये स्टार्टिंग थी। तो मुझे खुद एक जगह से जो फासला मेरे घर का आधे घंटे का है, तो मुझे उस 12:30 बजे रात को उस घर पे पहुंचने में 1.25 घंटा लगा है। मतलब एक मामूली बारिश, रात का टाइम ट्रैफिक इतना नहीं होता। तो मैं यही कल सोच रहा था कि अगर ये कल बारिश 5 बजे के बाद शाम में होती है या सुबह के टाइम होती है जब ऑफिस लोग जा रहे होते हैं या वापसी आ रहे होते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से 6-6 घंटा लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 12:30 बजे छोटी सी बारिश में जगह जगह, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेयर कराची हर वक्त टहलते हैं और बोलते हैं कि देखें कराची बना हुआ है शारे फैसल की, ठीक है। शारे फैसल में आप रीजेंट प्लाजा हो गया, FTC हो गया, फिर नर्सरी हो गया, नर्सरी के बाद कारसाज हो गया, कारसाज के बाद जो बीच में एक रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड आता है, उसके बाद तो उधर माशाल्लाह से पानी खड़ा हुआ था, ठीक है। पानी खड़ा हुआ, जैसे ट्रैफिक जैम थी, ठीक है, ट्रैफिक जैम थी। लोगों को छोटा सा एरिया क्रॉस करने में 15-15 मिनट लग रहे थे। एक लाल किला के पास हो गया।
तो देखें बारिश बहुत मामूली हुई है, मगर लाजमी आगे पेशन गोइयाँ हैं कि बारिश मजीद होगी, कल की ज़्यादा है, आज भी अभी चल रही है बारिश, ठीक है। अभी भी आने पे जब जुम्मे का टाइम है ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो मगर फिर भी रोड जैम थी जगह जगह, क्योंकि एक तो नाले की जहाँ आप बात कर रही है, नाला सिर्फ ये नहीं, पूरे कराची में कहीं भी मेरे अपने हल्के में 3 नाले आते हैं, ठीक है, तीनों KMC के अंडर पे, मगर आज अभी तक वहाँ पे एक दफ़ा भी कोई सफाई के तो लिए सर आया आपको क्या नहीं है। लगता है कि सिंध हुकूमत जो है उसने कराची के नालों की सफाई के लिए कोई संजीदा इक़दाम उठाए हैं, या हमेशा की तरह हम जो हमेशा दावे और वादे सुनते आए हैं और वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन की हद तक चीज़ें हमें दिखने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो सर आप जैसे कह रहे हैं आपके इलाके में भी 3 नाले हैं, उसकी सफाई का काम अमल में नहीं लाया जा सका है, तो सर MQM जो कि कराची को ओन करती रही है, करती भी है, और बल्दियात में भी एक अरसा आप लोग ने काम किया है, तो सर क्या वजूहात हैं कि आपके इलाके में भी आप वहाँ के MP हैं और वहाँ पे नहीं हो सका है, तो इसके लिए आप लोग क्या इक़दाम उठा रहे हैं और सिंध हुकूमत बिलखुसूस क्या इक़दाम कर रही है? देखें, मैंने अभी आज से 4-5 दिन पहले कमिश्नर कराची को भी लेटर लिखा, अपने DC कोरंगी जो है उनको भी लेटर लिखा है। उसमें दोनों चीज़ थी, एक ये बारिश में जो सूरत हाल मुहर्रम हराम की होगी, क्योंकि आज देखिए फर्स्ट मुहर्रम है, ठीक है, और मुहर्रम में आपको पता है कि ये 10 दिन सोएम तक तो तकरीबन जुलूस चलते हैं, और मेरा हल्का ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहर्रम और हराम के जुलूस वगैरह होते हैं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो 4 कंप्लेन मेरे पास आ चुकी है कि बारिश की वजह से गटर ओवरफ्लो हो गई है, उस जगह से शाम में जुलूस निकलना है। ये काउंसलर और जो UC चेयरमैन है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, वाटर बोर्ड वालों को फ़ोन करो, ठीक है। सर ये तो बड़ी मजे की बात ये- है, आपसे आपके इसी सवाल से मजीद मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हाजी नवाज बरोही ने, जो कि टाउन चेयरमैन है मंगो पीर के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा कि इस वक्त मंगो पीर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो डिफरेंट है और ज़मीनी हकायक कुछ और ही बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने ऑन बोल लिया मुझे। इस वक्त मैं फील्ड में मौजूद हूँ और तमाम आलम इस्लाम को मैं इस्लामी 9:30 मुबारकबाद पेश करूंगा। मंगो पीर की मैं बात करूंगा। मंगो पीर के हवाले से जो है, मंगो पीर टाउन एक बहुत बड़ा तवील एरिया है हमारा, कराची का सबसे बड़ा टाउन और 16 UC पर मुश्तमिल। इस वक्त मैं खुद जो है आगे वाटर बोर्ड की गाड़ी है और पीछे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जहाँ इशूज है वहाँ जो है तो फौरन हम पहुंच रहे हैं और मसाइल हल कर रहे हैं। मैं आपको मंगो पीर टाउन में एक हमारा सबसे बड़ा एरिया है यूसुफ गोट का बताऊं आपको। लोग बड़े दावे करते हैं कि माजी में हमने ये किया, हमने वो किया। यूसुफ गोट, आप मीडिया इस बात की गवाह है कि जहाँ कश्तियां चलती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ गोट में बिल्कुल पानी का कतरा भी नहीं रुकता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरूम मिन्नत है, चेयरमैन बिलावल साहब जहाँ खुद तशरीफ ले आए, वहां पे एक बड़ी स्कीम दी, नाला दिया। लेकिन जो है यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम KDA की तरफ से आ रही है, क्योंकि KDA का जो डायरेक्शन है स्कीम 41, स्कीम 41 में जो है वो KDA सारे मराद KDA को दिए जाते हैं, रोड कटिंग वगैरह, तो उसमें वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मंगो पीर टाउन के लिए मैं मुतारिक हूँ। कोई भी अभी तक कोई इमरजेंसी या कोई बड़ा कोई इशू नहीं हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा मामला भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है मुतारिक है। हम करें हाजी साहब, अभी तो चंद बूंदें गिरी हैं, अगर मौसलाधार बारिश हो जाती है तो आपके मुताबिक क्या मंगो पीर का जो एरिया है, वो जो टाउन है, वो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार है? वहाँ की जो नाले हैं उनकी सफाई का काम इस हद तक हो चुका है कि किसी मुश्किलात का सामना आवाम को नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नालों का काम तो हम 1 महीना पहले से हमने शुरू कर दिया है। नाले को सफाई, चौकिंग पॉइंट जो है वो हमारा बाकायदा वो चल रहे हैं। और रात को सरजानी में ठीक ठाक बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। मैं भी वहाँ मौजूद था और रात 3 बजे तक जो है मैं इलाके में मौजूद था। जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट्स थे, हमारे स्टाफ हमारे साथ है, पूरी टीम हमारे साथ है। जहाँ कोई इशू होता है फौरन हम वहाँ खुद पहुंचते हैं। एक तरफ मेरा वाइस चेयरमैन है, दूसरा तरफ मैं हूँ और तमाम UC चेयरमैन को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अलर्ट कर दिया है। कोई भी इशू होगा फौरन हम वहाँ पहुंच के उस मसले को हल कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। हाजी साहब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी शारिक साहब, आप उस वक्त जो ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा रात में, जबकि हल्की सी बारिश हुई है सर, लेकिन ये बताइए कि बल्दियाती जो मसाइल हैं वो बरसों से चले आ रहे हैं और MQM बिलखुसूस इस पे बड़ा शोर भी मचाती रही है, तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, आपने जो बोला ना, आप MQM पाकिस्तान आप मेरी पार्टी को लाई हैं, तो मैं बताऊं, ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि आपने एक टाइम देखा होगा सैयद मुस्तफ़ा कमाल का।
जब कराची की तामीर शुरू हुई थी, जगह जगह जिसमें आपने देखा होगा पूरा कराची खुद गया था। ठीक है, लोगों ने बड़ा तरह तरह के वो क्रिटिसाइज किया कि भाई ये हो गया। वो एक बारिश थी जिसमें आपने देखा होगा कराची ठीक ठाक कराची डूबा था, लोगों को परेशानी हुई थी। उसके बाद आप ये रिकॉर्ड में मौजूद है, उसके बाद का मूनसून सीजन उठा के देखें कि कहाँ कहाँ फॉल्ट था। वो पहला साल था हमारे मियाँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का पहला साल था। उसके बाद आप देखें जब कराची बन गया और कराची बेहतर हुआ, जहाँ जहाँ वो पानी रुका वो आज तक नहीं रुका। अगर उन्हीं की मेंटेनेंस 2010 के बाद आज तक करी जाती ना, उन चीज़ों की मेंटेनेंस, तो ये मसाइल आते नहीं जो आज है। आज कराची जो बदकिस्मती से जो बना था उसकी भी मेंटेनेंस भी नहीं हुई है। ठीक है, ये एनडीएमए से नालों की सफाई के हर मानसून में जो मैंने सुना है 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं हर टाउन को, 2-2 करोड़ रुपए। ठीक है, आपने बोला ना कि एक्शन लिया होगा, बिल्कुल एक्शन लिया होगा और मीटिंग भी बुलवा ली होगी, सब चीज हो गया होगा। ठीक है, मगर वो अपने कमीशन और उसकी हद तक ना। तो मुझे आपको एक मीडिया में झलक दिखा दे जहाँ पे नालों की सफाई हो रही हो और मीडिया ने चलाया हो। ये बोल रहे हैं कि इनका इलाका अच्छा होगा, बिल्कुल कश्तियां नहीं चलती। अब तो कराची में गाड़ी भी चलने के लायक नहीं रहा है, तो कश्तियां कहाँ से चलेंगी। ठीक है शर भाई, आपसे इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मौसमियात फैजान खान ने। सर अस्सलाम वालेकुम, और आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर में जो मानसून बारिशों का जो मुमकिन बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है वो कितना शदीद होगा, क्या पेशनगोइयां हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि कल रात कराची के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश हुई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो 10 से 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि हवा का कम दबाव जो है वो सिंध और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर बन रहा है और वो अगले 24 घंटों के दौरान ग्रेजुअली सिंध के साहिली पट्टी की तरफ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो कराची में बारिश का सिलसिला है वो उसमें शिद्दत आएगी। और कल जो बारिश हुई है वो तो बहुत मामूली बारिश थी हमारे पास, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 24 आवर्स में खुसूसन शाम से हमारे पास शिद्दत अख्तियार करेगा और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची के अंदर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा फैजान ये बताइए कि जो कि हमने बड़ी शदीद तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा शहर क़ायद को, तो क्या उस तरह की तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं और हुकूमत को और बिलखुसूस जो इदारे जो मुतहरिक हैं उनको किन इलाकों पर ज़्यादा जो है आप बता रहे हैं, आपकी पेशनगोई क्या कहती है कि कौन से इलाके ऐसे हैं? क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर कराची शहर में बारिश हो रही तो हर इलाके में बारिश हो रही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर गुलशन में बारिश हो रही है तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में नहीं हो रही, नॉर्थ में हो रही है तो सरजानी में नहीं हो रही है। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि वहां पे शदीद बारिश हो सकती है? देखिए, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हमारे पास स्पेशली जो स्पेल का फोकस होगा वो कराची के साउदर्न एरियाज के ऊपर ज़्यादा होगा, जिसमें हमारे पास सदर, डिफेंस, लेफ्टिनेंट, डीएचए और मलीर के इलाके आ गए, ईस्टर्न के अंदर लियारी के इलाके आ गए, किमाड़ी हो गया। इन इलाकों के अंदर हमारे पास हमने पिछले 5 ईयर्स में देखा है कि जब भी तेज़ बारिशें होती हैं तो हालांकि कहने को तो इलाके के सर्विस सिस्टम कहते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाते और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेन इनंडेशन होती है। तो करना ये चाहिए अवाम को भी कि एहतियाती तदबीर अख्तियार करे और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इशू करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं, डेथ्स होती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि करंट लग जाता है। हमें पता नहीं चलता कि तार गिरे हुए हैं या फिर कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसपास पोल्स की फैजान, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और हम दुआ करते हैं कि ये बारिश जो है आवाम के लिए जो है बड़ी अच्छी साबित हों, उनके लिए मसाइल लेकर ना आए, जो कि हम हमेशा से माजी में भी यही देखते आए। अच्छा ये बताइएगा कि आलमी सतह पर जो है क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उससे क्या असरात मरतब हो रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज हमारे पास हर वेदर को एक्सट्रीम कर रहा है। अगर गर्मी है तो गर्मी एक्सट्रीम हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। सर्दी जो है वो जहाँ पे पड़ती थी वहां पे कम पड़ रही है, लेकिन एबनॉर्मल टाइम पे पड़ रही है। जैसे कि हमने 2023 में देखा कि जो हमारे पास सर्दी थी, सर्दी जनवरी फेब में कराची में नहीं आई, मार्च को लोएस्ट टेम्परेचर ड्रॉप हुआ एक बारिश जाने की वजह से। तो ऐसे हमारे पास क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं और एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हैं कि हर होने वाली चीज ज्यादा एक्सट्रीम हो रही है और जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। और पाकिस्तान पहले 3rd नंबर पर था और अब सबसे फर्स्ट नंबर पे है मोस्ट इंडेंजर्ड कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज की फहरिस्त के अंदर। ओके,
ठीक है, फैज़ान आप हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद रहिएगा, आप हमारे साथ ही रहिए, हम मज़ीद भी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। शारिक साहब, आप ये बताइए, भी आप कह रहे थे फ़ंड्स की बात कर रहे थे कि जी, तो विफाक और सूबे के दरमियान जो फ़ंड्स की जो सियासत है उसका नुकसान जो है अवाम भुगत रही है, तो MQM का बलदियाती निज़ाम में मौजूद होना आप वो क्या किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है, जैसे आपने अभी मुस्तफ़ा भाई का जिक्र किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके दौर में जब वो मेयर कराची थे तो कराची ने बड़ी तेज़ी से जो है तरक्की की और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्लाईओवर्स उनके दौर में बने, कराची का नक्शा बदल गया था। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन उसके बाद आपके एक और मेयर आए, वसीम अख्तर साहब। हमने तो उनको उनके टेनोर में पूरे वक्त सिर्फ रोते गाते हुए सुना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। सर, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि अगर इख्तियारात नहीं होते तो आप लोग सीट्स पे बराजमान भी रहते हैं, आप लोगों को सीट्स भी नहीं छोड़नी होती। तो सर, आपको लोग वोट देकर बिठा रहे हैं इसलिए कि आप उनके मसाइल हल करें, लेकिन वो तो हमेशा रोते ही रहे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा सिंपल सा जवाब है। आज सूबाई गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इनकी मेयर भी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो पिछले 4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर इसके बाद अभी उनको मेयरशिप पे भी 2.5 साल के करीब 3 साल का अरसा होने वाला है। ठीक है, वो भी रो रहे हैं आज। ठीक है, मैंने नहीं सर, मुर्तज़ा वहाब तो कहते हो तो सब अच्छे की स्टोरी सुनाते हैं हमें, वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मगर देखें, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, कराची की आवाम गवाह है कि वो क्या स्टोरी सुनाते हैं। लाजमी इतना खुल के तो बोल नहीं सकते, नौकरी उनको भी अपनी प्यारी है। ठीक है, मैं तो हर जगह बैठ के ये बोलता हूँ, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बोला कि वो वाहिद मेयर है जिनका अपनी सूबाई गवर्नमेंट है, वो बेख्तियार मेयर है। ठीक है, वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं कि तो सर, बजट में इतने पैसे, एक कतीर रकम जो है वो मख्तस की जाती है, बिजली के बिलों में कचरे के पैसे से वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इस दफ़ा तो माशाल्लाह कुर्बानी के ऊपर भी 500 रुपये इन्होंने मंडी में कलेक्ट करे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची वालों से भत्ते के तौर पे 2.5 लाख जानवर फरोख्त हुए। 500 के हिसाब लगा दे कि कराची वालों को किस तरीके से अलग तरीके से एक भत्ते की पर्ची ली गई है, और वो गुंडे बैठाए गए जो शहरी नहीं दे रहा था उसको 20-20, 30-30 बंदे मार रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो ये तो पैसे कमा रहे हैं। मैं आपसे मेयरशिप की बात कर रहा हूँ, बाइख्तियार मेयर, जिसकी हमने वफाक में आईनी तरमीम भी डाली है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियार ट्रांसफ़र कर दो। जब तक कराची का मसला है, आप पूरे पाकिस्तान की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या शहर का मसला हल हो ही नहीं सकता जब तक आप निचले लेवल पे लेके नहीं जाओ। मैं बाइख्तियार मेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो चीज़ पूछी, देखिए 2 चीज़ होती है। अगर मेरे पास आज इख्तियार नहीं है, मैं सीट पे अपने बैठा हुआ हूँ और मज़े ले रहा हूँ सीट के, ठीक है, सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी सैलरी इंजॉय कर रहा हूँ, अपना प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा हूँ, तो गलत है इस सीट पे बैठना। इस निज़ाम में रहते हुए इस निज़ाम के लिए को तब्दील करने के लिए कोशिश करना, फाइट करते रहना, ये अलग मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन अगर ये तो नहीं है ना कि इलेक्शन हो, जो आए वो बोले यार इख्तियार नहीं है, मैं इस्तीफा देके घर चले जाऊंगा, आवाम खुश होगी। लेकिन शाहिद साहब, आप लोग ठीक है, इस वक्त MQM पाकिस्तान जो है अपोजिशन में है, लेकिन मिनिस्ट्रियां तो ली है ना आप लोगों ने। एक सेकंड, मिनिस्ट्रियां तो आप लोगों ने भी ली हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि नहीं हमें कोई मिनिस्ट्रियां भी नहीं चाहिए। ली, लोगों को आपने बता देना, मिनिस्ट्रियां भी ली, समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ले ली हमने। आपने मिनिस्ट्रियां भी ली, प्लस मिनिस्ट्रियां लेने के बाद अवाम ने आपको क्यों वोट देकर जो है जितवाया? वो इसलिए कि उनके मसाइल हल हों। 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पानी का मसला, अब ये मानसून बारिशों में जो आपके सामने कितने हादसात रूनुमा होते हैं, ये मसाइल, तो ये सारे मसाइल हल कौन करेगा फिर? देखें, ये इस मसाइल, आप मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री हमने सिंध गवर्नमेंट में नहीं ली, हम सिंध गवर्नमेंट में अपोजिशन में ही है। वफाक में मिनिस्ट्री है, वफाक में उस 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात हमारे मिनिस्टर के पास हैं, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भरपूर तरीके से आप सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे कि किस तरह हमारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। एक सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, ये दोनों मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, वो सूबे में इंटरफेयर नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद। ये तो रोना धोना करते हैं कि आपके हेल्थ मिनिस्टर सिंध के लिए क्या कर रहे हैं। अरे भाई, 18वीं तरमीम में आप उसको रोल बैक कर लो, फिर आपको उस वफाक जो है तमाम सूबे में सेहत को संभाल लेगा। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक इंजॉय करना अपनी MPA या अपनी मिनिस्ट्री को बैठ के, और एक उसके लिए लड़ना। ठीक है, इस बजट में पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि हमारे 36 अरकान हैं सिंध असेंबली में, 36 के 36 ने अपनी बजट स्पीच करी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पिछले साल भी हमारे एक रुकन रह गए थे, उनकी तबीयत नासाज की वजह से, और भरपूर तरीके से शहर का मुकदमा लड़ा है।
और इंशाल्लाह इसी चीज़ से बेहतरी आएगी। जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, इनसे काम करवाएंगे इंशाल्लाह, जिनका काम है ये। चलें, पॉइंट टेकन शाहिद साहब। बिल्कुल आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, हमने वो स्पीच भी सुनी है और ठीक है कि मुश्किलात हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इस कोशिश में आप लोग कामयाब हों। हाजी नवाज साहब की जानिब मैं वापस आना चाहूँगी। हाजी साहब बताइएगा, इस मंगोपीर में जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त, लेकिन अभी इतलात मौसूल हो रही हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, तो मंगोपीर की क्या सूरत है? क्या बारिश शुरू हो गई है वहाँ पे? जी, बारिश शुरू हुई है। मैं इस वक्त मंगोपीर में मौजूद हूँ। कुछ सेवरेज लैंड चौकों में वाटर बोर्ड की स्टाफ को बुला के, गाड़ियों को बुला के हमारे स्टाफ साथ मौजूद है, उसकी वेंचिंग करा रहे हैं। सरजानी मंगोपीर में इस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और बड़ा खुशगवार यहाँ पे मौसम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो है केएमसी और टीएमसी, हमारे 25 टीएमसी है जो रिप्रेजेंट करते हैं कराची को, जिसमें मंगोपीर सबसे बड़ा है। दूसरे जो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है कहते हैं कि मेयर कराची ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब जो डोनेशन, मेरी मिसाल तौर पर मैं बात करूं मंगोपीर की, तो मंगोपीर की है तो उसमें मैं अलर्ट हूँ और अपने जो नाले हैं जहाँ सीवरेज के इशूज है वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो मैं इसी तरह तमाम टाउन चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इलाके में मौजूद रहे, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और जो है अपने इलाके के लोगों के साथ, पब्लिक के साथ रहे। जैसे मैं मौजूद हूँ इस वक्त फौरन 1:15 बजे जुम्मा नमाज पढ़ के मैं पब्लिक के दरमियान मौजूद हूँ। और इससे पहले हमारे दोस्त बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने अदा किए कि कराची को हमने बनाया, कराची वाकई बना, बहुत जबरदस्त बना, लेकिन वो आर्टिफिशियल था। अगर कराची को अच्छी तरीके से बनाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो उसमें बड़े चैलेंज हुए हैं हमें। हाजी साहब इस पे बात करूंगी भी आपसे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आसिफ खान, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त केमाड़ी की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर शुरू हो चुका है तो नालों की सफाई का काम कितना मुकम्मल हो चुका है? वहाँ पे लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं या वही हाल है हमेशा की तरह का? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम जुम्मे की नमाज हमने पढ़ी है अभी और यहीं बाहर ही हम खड़े और अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत बरस रही है अल्लाह ताला से की तरफ से, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बारान रहमत ही रहे और ताकि हम सब इसको एंजॉय करो। वाकई सब एंजॉय कर रहे हैं। बस के इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ इश्यूज आए हुए हैं कि जगह जगह उन्होंने बिजली जो लाइट है उसकी तरसील बंद की हुई है, उनको मौका मिल गया है या तो बहाना मिल गया है, तो वो एक प्रॉब्लम बन रही। बाकी जो नदी नाले, बरसाती नाले, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हुमायूं खान और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, काउंसलर्स वगैरह ने इसकी पहले से तैयारी कर दी थी, क्योंकि फोरकास्ट पहले से था कि फ्राइडे से बारिशें शुरू होगी मानसून की। और रात जब बारिश शुरू हुई, आप यकीन जाने, मैं माई कुलाची रोड पे था और विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर पानी बिल्कुल ऊपर आ गया। वो वजह क्या थी कि इतनी तेज बारिश हुई है कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मेयर कराची, टाउन चेयरमैन और उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने बर वक्त नालों की सफाई, माई कुलाची जो अमेरिकन एम्बेसी के पास बड़ा नाला गुजरता है, मेयर कराची ने और टाउन चेयरमैन ने उसको आज से कुछ 10-15 दिन पहले ही क्लियर कर दिया। तो वो पानी जैसी बारिश रुकी वो पानी वहां से चले गया। अब अगर कोई ये चाहता है कि बारिश हो और नीचे रोड पे एक कतरा पानी भी जमा ना हो, तो जी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। ये तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप के ममालिक चले जाए, मुख्तलिफ ममालिक चले जाए, वहां पर जब बारिश होती है तो थोड़ी देर पानी रहता है। लिहाजा बारिश को एंजॉय करे। जुम्मे का दिन है, नमाज सबने पढ़ी है जुम्मे की अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची शहर अब वो कराची शहर नहीं रहा जो माजी में था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। आप देखें नवाज ब्रोही इस वक्त फील्ड पे है, हुमायूं खान टाउन चेयरमैन फील्ड पे है, लेकिन गुलशन इकबाल का बड़ा बुरा हाल है सर। जी वहाँ जमात इस्लामी बदकिस्मती से वहाँ टाउन चेयरमैन और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के, और वो मेयर कराची की भरपूर रुकावटें करते हैं उनके कामों में। जहाँ मेयर कराची आता है कुछ करने के लिए तो वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज उनकी तरफ से आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हक दो कराची को। मेयर तो पूरे कराची का है ना, किसी मखसूस इलाके का थोड़ी है। एक टीम वर्क होती है। मेयर है, मेयर के साथ डिप्टी मेयर है, फिर काउंसिल के मेंबरान है, फिर टाउन चेयरमैन है, फिर टाउन वाइस चेयरमैन है, फिर वहाँ यूनियन काउंसिल के यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, देन वहाँ के काउंसलर्स है। वो सब जब एक पेज पे होते हैं तो केमाड़ी जैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं इस तरह एंजॉय करते हैं, या मंगोपीर जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ पे मेयर कराची की टांगे खींचनी है कि मेयर कराची अगर जन्नत में जाएगा तो जी हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे, तो वहां पे तो इस तरह के इश्यूज होंगे ना।
ठीक है। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि माड़ी में जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। और हॉक्स बे, सुने मेरी बात, इस जी। वक्त हॉक्स बे, सैंडस्पेट, फ्रेंच बीच, मनोड़ा, जजायर, बाबा बिट में जाने वाली किश्तियों पे आप आके देख ले, आप अपना कैमरामैन भेजे। पूरी कराची की आवाम ने तो इस वक्त सी व्यू के बाद केमाड़ी का रुख किया हुआ है। हमारे जो है ना समंदर की जो साइड्स हैं, हर्ट्स हैं, मनोड़ा बीचेस है, ठीक है। जो आसिफ अवाम खान ने आप वहाँ हमारे का रुख साथ ही किया। टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। हमारे पास स्टूडियो में शारिर जमाल, जिनका ताल्लुक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, तो उनसे जरा जान लेते हैं कि सर ये जो कह रहे हैं, तो आप भी पूरे शहर में गुजरते हैं, आपका भी आना जाना होता है। अभी आप भी अभी आज ही मुझे कह रहे थे कि रात में आप जो गए तो शारे फैसल से आपको कितनी देर में आना हो, तो लेकिन वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। आसिफ भाई, वो मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में पूरा कराची जो है वो किमाड़ी आ जाएगा आपके पास, तैयारी रखें। जिस तरह आपने नक्शा बिल्कुल भाई आप आए, आपको मछली खिलाएंगे आज के मौसम में, आपको फिश नहीं, खिलाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया आपका। मगर बड़ा ज़बरदस्त आसिफ भाई ने नक्शा खींचा है, अच्छी बात है। लाजमी हुकूमत में ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मुश्किलात किए हैं। तो बजट स्पीच में भी ऐसे ही होता था कि सब ज़बरदस्त बजट है, सिंध तरक्की कर गया है, कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कहाँ है? लेकिन मेरा तो सवाल ये होता है पीपल्स पार्टी का तो नहीं सर। मगर एंड में यही होता था, मेरे हलके में फला मसला है, मेरे हलके में हॉस्पिटल नहीं है, मेरे हलके में दिल को किसी का अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको फला जगह जाना पड़ता है। नहीं तो सर अभी बजट पास हुआ है। आसिफ खान आप भी सुन रहे होंगे मुझे, अभी बजट पास हुआ है और सेहत के शोबे के लिए, तालीम के शोबे के लिए, मुख्तलिफ शोबाजात के लिए एक अच्छी खासी रकम जो है वो मख्तस की जाती है। और उसके बावजूद अगर ये कंप्लेंट्स आए, ऑब्वियसली ये बारिश के सिस्टम के लिए, ये मानसून के सिस्टम के लिए भी एक बजट तो अप्रूव होता ही है ना, तो जाता कहाँ है जब अगर इतने मसाइल हैं, आवाम तो रिलीफ नहीं मिल रही। और पीपल्स पार्टी का तो ये टैगलाइन है, रोटी कपड़ा और मकान, की तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं सर। मैं यही ज्यादा बारिश होना भी पीपल्स पार्टी का कसूर है। आप मुझे बताइए, ज्यादा बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई और आप यकीन जाने हम गाड़ी नहीं में सर, वो तो बिलावल सर ने कहा था कि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी तो आएगा, वो तो एक अलग बात है। की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, और पानी आने के बाद जो है ना उसको साफ भी कर सर। लेकिन जब वो ज्यादा पानी आता है तो बड़े मसाइल लेकर आता है, लोगों की जानों के साथ होता है मसाइल, लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठते हैं। बिलबोर्ड्स का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिलबोर्ड्स हटा दिए जाए, लेकिन अभी तक ताहाल वो बिलबोर्ड्स नहीं हटाए गए, जो कि ऐसे मौसम में लोगों की जानलेवा साबित होते हैं। वैसे इस पर तो बिलबोर्ड का कोई हादसा हुआ है, कहीं रूनुमा हुआ है, कोई बिलबोर्ड गिरा है? तो सर अच्छा एक सेकंड आसिफ खान रुके, शारिक भाई ये बताइए, हादसा होने का वेट किया जाए? ऐसे ही क्या हादसा हो जाएगा फिर उसको पर इम्प्लीमेंट होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिए। बदकिस्मती से हमने जी शारिक बोले बोले आसिफ भाई बोले 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 तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए बात ऐसी है कि हमने मिल के करना है। ऑपोजिशन ने बहुत अच्छी नहीं सर, आप कह रहे हैं कोई हादसा हुआ है क्या? तो सर हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं आप कि कोई हादसा होगा तो बिलबोर्ड हटेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपने इस तरह के इल्जामात लगाए तो मैं आपसे पूछ रहा था। सर इल्जामात नहीं है सर, माजरत के साथ इल्जामात नहीं है। मोहतरमा मेरी बात, कराची मेगा सिटी है, कराची में तमाम कौमें आबाद है, मेगा सिटी है, और यहाँ पे इंक्रोच की है हमने नालों पे। शारिक भाई भी बहुत कोशिश करते हैं असेंबली में, मैं इनको देखता हूँ अपने हल्के के लिए, चाहे वो पानी का मसला हो या सीवरेज का मसला हो या कहीं पे कोताही हो मेयर कराची की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ये उसको पॉइंट आउट करते हैं, उन चीजों को रेस करते हैं उस चीजों को। देखिए बात ऐसी, कुछ हमारी आवाम जो है ना वो बस बदकिस्मती से जहां नाला उनको नजर आता है, फुटपाथ नजर आता है, उसको फौरन इंक्रोच कर देते हैं। मेगा सिटी है, इसको हमें ऑन करना चाहिए इस कराची शहर को, और इसको अपना घर समझना चाहिए। कहीं हम पार्क बनाते हैं, अगले दिन वहां से लाइटें चोरी हो जाती है, उसकी बेंचेस चोरी हो जाती है, तो हम इस कराची को कब ऑन करेंगे? बिल्कुल आसिफ खान, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस शहर का हाल से बुरा हाल कर दिया गया है। उसकी सड़कों का हाल आप देख लें, हर चीज़ें। लेकिन आप सब अच्छाई की स्टोरी अभी बता रहे हैं, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हल्के में सब अमन और चैन है और बड़ा लोग एंजॉय करें, तो अभी जैसे कि शारिक भाई ने भी कहा, हम सब वहीं आ जाते हैं। लेकिन शारिक भाई ये बताइए कि आपकी नज़र से गुजरा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बिलबोर्ड्स नहीं हटाए गए अभी तक, तो सर किसी खुदा न खासा किसी हादसे के रुनुमा होने का इंतजार किया जा रहा है? देखें, आसिफ भाई ने जो बात बोली, मुझे नहीं पता कि उस पर जाविये से उन्होंने ये बात कही है
कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ, आपसे सवाल पूछा, वो बकायदा बोल रहे थे मैंने आपसे सवाल पूछा कोई हादसा हुआ है। देखें हमारी बदकिस्मती यही है कि हम इंतज़ार करते हैं हादसों के। हमने सर लेकिन हादसों के बाद भी हम कोई सद्देबाप नहीं देखते। यही मैं बोल रहा हूँ ना, फिर इसके बाद जो है वो 2-3 दिन चलता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं, फिर वापस होती है, फिर वो कुछ दिन बाद वही चीज़ रिपीट होती है। अभी तो बारिशें शुरू हुई हैं, हवा नहीं चली, अगर खुदा ना खास्ता हवाओं के साथ बारिश होती है तो ये बिलबोर्ड्स आपको नुकसान पहुंचाएंगे। पिछले साल भी जब लास्ट को बारिश हुई सुप्रीम है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसने कोई ऐसे तो नहीं दिया होगा कि भाई आप इसको हटा दो। ठीक है, लोग इससे कमाते हैं, लोगों का बिजनेस है, लोगों ने ठेकों पे लिए हुए साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, मगर ये आप इसमें ये भी देखिए ना, ये आप जैसे किसी शहरी के पास है वो बिल बोर्ड्स या किसी आम आदमी के पास है? नहीं जी, आप देख लें इसकी एनओसी उनके पास होंगी जो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी उनका कोई ताल्लुक है, उन्हीं के पास इन्हीं की एनओसी होगी, तो इस वजह से नहीं हटते। सिंपल सा मसला है। आसिफ भाई जैसे बोल रहे हैं कि आवाम को भी सोचना चाहिए, हर जगह इंक्रोच कर देते हैं। आवाम ने आप लोगों को बिठाया इख्तिदार में लाके, आपको वोट देकर इख्तिदार में आवाम ने बिठाया है। यही मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह जब तक हम जैसे सियासतदान आवाम का नहीं सोचेंगे ना, तो आवाम यही करेगी कि भाई जब ये नहीं सोच रहे तो मैं अपनी इलाकों की हिफाजत क्यों करूँ, मैं भी इंक्रोच करूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से पैसा कमाऊँ, मैं भी जगह घेरूँ, मैं भी वो करूँ। तो भाई हम आवाम को वो चीज़ तो आज तक दे नहीं पाए जो उनका हक है, तो आवाम तो यही सोचेगी। आप आवाम को वो चीज़ डिलीवर तो करें कि फिर आप आवाम को बोलने देखें। आपने चालान बना दिए मिसाल के तौर पे 25,000, 20,000, 30,000, तो भाई डंपर से लोग, कल मेरे हल्के में मॉडल कॉलोनी वाली रोड पे कुचल दिया, बारिश के टाइम पे एक डंपर कुचल के भाग गया। कितने हादसा हो रहे हैं, यही बोल रहा हूँ। तो आप किसी आवाम के ऊपर, बाइक वाले के ऊपर हेलमेट ना पहनने पे आप 25,000, 20,000 का चालान करेंगे, वो खुशी खुशी आपको देगा, वो आपको बुरा भला करके बदवाई देके आपको वो चालान भरेगा। आप उसकी हिफाजत कर नहीं रहो, आप पहले उसकी हिफाजत को मुमकिन बनाओ कि वाकई उसकी हिफाजत हो, तो फिर वो चालान भी भरेगा कि यार मेरे को मेरी रोड पे। बदकिस्मती से हमारे पास, स्पेशली मैं बिलखुसूस कराची शहर की अगर बात करूं, तो यहाँ पर मामलात ये हैं कि हर चीज़ जो है ना माफिया बनता जा रहा है। हम पानी की बात करते हैं, लाइनों में पानी नहीं आता लेकिन टैंकर माफिया के पास पानी है, ठीक है, तो वो भी एक माफिया बन गया। ये डंपर भी माफिया बन गया, क्योंकि वो कितने जो है पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, कितने लोगों को जो है वो अपने डंपर के नीचे कुचल के उनको हलाक किया, कत्ल किया बेसिकली। लेकिन सर उनके खिलाफ कोई एक तादीबी कार्रवाई हुई, कोई इक़दाम उठाए गए? गवर्नर सिंध ने भी जो है उन्होंने आके बड़े जोश में आके बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कहा कि जी मैं खुद आके खड़ा हूँगा उस डंपर माफिया के आगे। सर क्या हुआ? उसके बाद भी हादसा हो रहे हैं। अब आप बताने, कल भी एक हादसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। देखें बात ये है कि जब ये ऐलान गवर्नर साहब ने किया था तो उसके बाद क्या माहौल बना दिया था सिंध गवर्नमेंट ने, मेयर कराची ने क्या माहौल बना दिया था कि भाई ये कौन होते हैं, इनके हाथ में एक पुलिस का सिपाही नहीं है, ये कैसे कंट्रोल कर लेंगे। मतलब आप ये देखें, एक बंदा किसी की जान बचाने की बात कर रहा है, उसको ये बोले कि भाई हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके साथ हैं, इस सिंध की पुलिस मेरे पास है, ट्रैफिक पुलिस मेरे पास है, हम मिलके कुछ करते हैं, आज मीटिंग करते हैं। तो इन्होंने ये मजाक बनाया था कि जिसके पास एक पुलिस कांस्टेबल का इख्तियार नहीं है वो बोल रहा है मैं हिफाजत करूंगा। तो आप कैसे सही होगा मुझे बताएं ना, मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं भी आज अगर बोलूँगा कि भाई मेरे हल्के में या कहीं भी कराची के शहर में कोई हादसे में मरता है, मैं उसके लिए मुकाबला करूंगा, मगर मैं एक अपने लिमिट तक ही मुकाबला कर सकता हूँ ना। ऑब्वियसली आपके जितने इख्तियारात हैं उसमें रहते हुए ही आप काम कर सकते हैं। मैं अपने हल्के में पुलिस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ भाई, इनके होम मिनिस्टर को बोल के, इनके आईजी को बोल के, सिंध के आईजी को बोल के मैं ये कर सकता हूँ। देखिए मैं पूरे कराची का निजाम सही नहीं कर सकता। ये जो चालान 20-20, 25-25 हज़ार के, मैं कहता हूँ ये जब शूट करते हैं ठीक है, जो कानून तोड़े उस पर भारी जुर्माना होना चाहिए, मगर पहले वो चीज़ तो दे दो, वो सड़कें तो दे दो लोगों को कि वो 25,000 का चालान बने। सड़कें तुम्हारी 25 पैसे की नहीं है। सर अभी मेगा सिटी की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है, सर ऐसी होती है मेगा सिटी? ऐसी होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनकी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, खंडर बन गई हैं, बिल्कुल गढ़ों का जो है वो जाल बिछा हुआ है पूरी सड़कों पे। आप कौन सा कोई एक इलाका उठा के बता दें मुझे कि वहां पर जो है आप गाड़ियों का आपका बुरा हाल हो जाता है, आपके सस्पेंशन के काम हर दूसरे दिन निकल आ रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये सारे वो मामलात हैं जो कि हम वक्तन फवक्तन उसकी निशानदेही करते रहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपस की सियासत जो है, सर आप अभी इख्तिदार में नहीं है, मतलब आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो इख्तिदार में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो सर ये सारे घन चक्कर में पिस तो आवाम रही है। ऐसे ही बिल्कुल आवाम पिस रही है, और इसी तरह का घन चक्कर रहेगा तो आवाम पिसती रहेगी। ये बारिशें भी आपको अभी तो शुरू हुई है ना, ठीक है, मैं भी हूँ, आसिफ भाई भी यहीं पे हैं,
फिर मैं देखता हूँ कि शायद आसिफ भाई ने कि माड़ी में वाकई बहुत काम करा लिया हो, इनके चेयरमैन जो हैं हुमायूं खान, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा लिया हो। इसी तरह फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का भी हक बनता है ना, ठीक है, जो जहाँ शायद जमात भाई इस्लामी के आपको थोड़ा मैं चेयरमैन है, रोकूंगी। जहाँ पीटीआई के चेयरमैन है, उनका भी हक बनता है कि बिल्कुल। मेयर कराची के हाथ में है, केएमसी के हाथ में नाले साफ करना, टाउन चेयरमैन के हाथ में नहीं है, इख्तियार नहीं है। या तो आप दे दो उसको इख्तियार कि टाउन चेयरमैन, मेरे इलाके में जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है, उनके हाथ में इख्तियार दे दो कि वो नाले साफ कर लें। तो भाई रखा हुआ भी आपने अपने हाथ में, सब चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, बोल लो सब सही है, तो भाई मेरा हल्का सही नहीं है, आसिफ भाई का होगा हल्का सही। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन माड़ीपुर जो हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइए माड़ीपुर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे मैंने सुना बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं, नालों की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है, बिलबोर्ड की क्या सूरत हाल है सर? जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से जो है ऐसी है। अब तक जो है ना हमारे मामलात सारे ठीक है, हमने पहले से इसके लिए तैयारी कर रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बाराने रहमत जो है अल्लाह खैर की जो है ना जो बरसा दे, तो इंशाल्लाह यहाँ पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। अच्छा ये बताइएगा सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि बिलबोर्ड्स को हटाने का हुक्म दिया गया है, तो आपके इलाके में जो बिलबोर्ड्स हैं उनको हटा दिया गया है? जी बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त। कम से कम कहीं किसी इलाके में तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में शारिया जमाल भी मौजूद हैं। सर माड़ीपुर से भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि माड़ी से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो ज़रा मंगो पीर से भी अच्छी सूरत हालें आ रही हैं। हाजी नवाज साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? हाजी नवाज बरोई साहब मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाजी साहब बताइएगा कि वहाँ पे आपने कहा कि नालों की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है, बारिश भी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है। सर ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स हुए हैं जिसमें बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म जारी किया गया था, आपके इलाके से हट गए हैं बिलबोर्ड्स? अच्छा, हमारी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम। बिलबोर्ड्स पे जो है काफी हमने काम किया है, उतर रहे हैं और उतार दिए हमने। और उसमें जो है एक टीम जो है डिप्टी कमिश्नर की भी हमारे साथ है, वो ऑन बोर्ड है, उस पर बेहतरीन काम किया है डिप्टी कमिश्नर की टीम हमारी टीम के साथ मिलकर। अच्छा हाजी साहब ये बताइए, इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है आपके इलाके में? ये इस वक्त बारिश हो रही है, मैं खुद मौजूद हूँ, पब्लिक में मैं भी देखिए पूरा बिक चुका हूँ और मंगोपीर के एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और तेज बारिश हो रही है। ठीक है, अगर खुदा न खासा तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, वो स्पेल आता है, तो उस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आप लोगों ने जो इक़दाम लिए हुए हैं, तैयार हैं आप लोग सब, आपकी टीम पूरी? जी हमारी पूरी टीम है, इस पे हमने एक अपनी कंटीजेंसी बनाई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर और एसी मंगोपीर हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो कि हम पीएनडी के जो मशीनरी वगैरह की भी रिक्वायरमेंट की है, डीसी साहब से कोई इमरजेंसी हो तो वो अलर्ट में वो रखा जाए ताकि कोई भी हंगामी सूरत पैदा ना हो। ठीक है, हाजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। शाहिद साहब ये बताइए कि आप जिस हल्के से ताल्लुक़ है आपका और कोरंगी मॉडल टाउन, राइट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो सर वहाँ पे आपने अपने इलाके का दौरा किया, आपने मुआयना किया कि वहाँ पे जो नाले हैं, तो कितने नाले हैं बेसिकली वहाँ पे मौजूद, और उनकी सफाई का काम हुआ है कुछ या बिल्कुल भी अभी उसको टच नहीं किया गया है? देखें, मेरे हल्के में 2 छोटे नाले हैं जो कनेक्ट होते हैं, और एक बड़े नाले, ये टूवर्ड आरसीडी ग्राउंड से जाता है, काला बोर्ड से फिर ये मलिर उस बाहर निकल जाता है पानी, ये बिन कासिम और इधर से ना। बाकी देखें अभी तक कोई इसकी सफाई नहीं हुई, मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि इन नालों की सफाई हुई थी। पिछले साल कोशिश सर करी। आपके टाउन का चेयरमैन कौन है? मेरे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है। तो सर आप उनसे क्यों नहीं पूछते? उनसे वो असल में कोई आला दर्जे के लोग हैं, वो पसंद नहीं करते इतना बात करना ना। नहीं तो सर ये तो मसला, आपने अपनी जातियात के लिए तो बात नहीं करनी है, आपने तो आवाम के लिए बात करनी है, आपने अपने हल्के की सफाई की बात करनी है। मैं कोशिश भी करता हूँ, कभी रिस्पॉन्स उनका अच्छा आ जाता है, कभी कोई मतलब सियासत से हटके कोई अवामी मसला होता है, अवामी किसी एक ज़ात का, तो वो सुन लेते हैं। बाकी ये कि मैं बताऊँ आपको, मैंने शायद कभी ये बताया नहीं हो, जब मैं इलेक्शन जीता था तो मैं 3 दफ़ा चल के टाउन चेयरमैन के पास खुद चल के गया एज ए MP है। मैंने ये नहीं सोचा भाई मैं MP हूँ, मैं क्यों जाऊँ, वो आएंगे। मुझे देखे अपनी ज़ात प्यारी नहीं है, मुझे अपने लोगों की, मेरा वहाँ हल्के के जो लोग हैं उनके मफादात प्यारे हैं। मैं खुद चल के गया, मगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने यही बोला था भाई आप चेयरमैन हैं, मैं MP हूँ इलाके का, आपको मुझसे जो मदद चाहिए हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके लिए सेनेट असेंबली में आवाज़ उठानी हो, आपके फंड्स के लिए, किसी चीज़ के लिए मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बताएं आपका जो काम है, आप मुझे आपसे जो हेल्प चाहिए होगी वो करें। मगर आप बंदा 3 दफ़ा, इस्लाम ने भी यही बोला कि आप 3 दफ़ा किसी के पास चल के जाओ, उसके बाद नहीं है तो फिर आप हट जाओ पीछे।
तो फिर मतलब मैंने नहीं करी उनसे इतनी बात ना कि ठीक है अब मैं अपने लेवल पे बात करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मुझे कोई बोलता है कि वो काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ यार मैं उस दिन मानूंगा ना जिस दिन मेरे पास गटर के ढक्कन की कंप्लेन आना बंद हो जाएगी। मेरे पास दिन में 10 कंप्लेन आती है सेवरेज की, मैं कैसे मान लूँ यूसी चेयरमैन टाउन चेयरमैन काम कर रहे हैं, फिर मेरे पास नहीं आती ना। और मेरे मोबाइल का हुआ है, मैं भी आपको आज का व्हाट्सअप सुना दूँ कि यूसी को बोला भाई मुझे नहीं पता, एमपी को फ़ोन करो, बोलो वाटर बोर्ड वालों को बोलो, जलूस है तो वो नहीं सफाई तो करवा सर दे। फिर ये मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब अगर आपने कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है, आपने लोगों के मसाइल हल ही नहीं करने, तो फिर आप लोग क्यों जो है सीट्स पर आकर बैठ जाते हैं। मैं चेयरमैन की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उनके पास गए, लेकिन वो किसी एक फर्द वाहिद का कोई मसला है तो वो सुन लेते हैं, लेकिन जुमला लोगों की यानी पूरे हल्के की अगर बात की जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि गटर के ढक्कन का मसला है, सेवरेज का मसला है, तो सर अभी तो बारिश अगर होगी तो फिर तो बहुत बुरा हाल होगा, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, बीमारियां अलग जो शुरू हो जाती हैं, परेशानी अलग है। और यहाँ तो ये कि एक बूंद खतरा गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। तो एक मसाइल हो तो एक मसला हो तो बंदा बात करे, यहाँ तो मसाइल का गढ़ बन गया है। देखिए बीमारियां तो ऑलरेडी चल रही हैं, इस पानी ना होने की वजह से, पानी में गटर का पानी मिलने की वजह से बीमारियां चल रही हैं। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस इदारे का जो काम है वो अगर अपना ये काम ईमानदारी से करे, जो फंड सिंध गवर्नमेंट ने रख दिया है चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो आपने बात करी वो ईमानदारी से लगे। पिछले साल 3200 अरब था, इस साल 3400 अरब रुपए का बजट है। मतलब आप अरबों खुद रुपए सोचें, मख्तर्ज किए जाते हैं, वो खुद नजर क्यों सोचें, नहीं आते सर वो खुद ग्राउंड के सोचें। ऊपर। मैं पिछले साल भी यही चीज़ बोलता रहा कि अगर ये पैसे सिंध में ईमानदारी से लग जाए, चले गुजर गया पिछला साल, खत्म रोना धोना, उसका जो था पैसा वो गया, वो बढ़ गया, खत्म हो गया मामला। बढ़ गया, सही। नया बजट है, नया पैसा रखा है, खुदा के वास्ते ईमानदारी से बिना 1 रुपए के कमीशन के इसको सिंध के ऊपर लगा दो। मैं कहता हूँ सिंध जो है 50 से 60% वैसे ही सही हो जाएगा। लोग बोलेंगे सिंध वाले कराची वाले सर तो जन्नत मसला हैं। किधर है, कहाँ कौन सी ऐसी ये भेड़ें जो काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, तो सर उनका सद्देबाब क्यों नहीं होता, क्यों उनकी पकड़ाई नहीं होती, क्यों उनका एहतसाब नहीं किया जाता? क्योंकि इतने अरबों रुपए पैसे जो है अवाम को रिलीफ देने के लिए दिए जाते हैं, ये कुर्द-बुर्द करने के लिए तो नहीं दिए जाते। देखें बड़ी खुल की स्पीचेस करी हैं हमने, हमारे अपोजिशन लीडर, चलो उनकी बात कर रहे थे, मैं मेंबरों की बात नहीं करता। बड़े खुल की स्पीच करी उन्होंने कि एक इदारा ऐसा भी मौजूद है इस कराची में जहाँ पे 20% 15% काम होता है फंड का, ऐसा इदारा भी मौजूद है। ठीक है, मैं नहीं लेना चाहता नाम, सबको पता है। ठीक है, बाकी जो जितना भी बजट आता है, जितनी भी स्कीमें आती हैं, उसमें 45 से बहुत हद मारो, कोई बहुत थोड़ा सा ईमानदार अफसर है थोड़ा सा, तो 55% काम हो जाता है। 45% तो कमीशन में जाना ही जाना है। ठीक है, वो कमीशन जो शुरू होता है वो नीचे से लेके ऊपर तक, जहाँ से बिल क्लियर होता है वहाँ तक का ये कमीशन होता है। तो कैसे सही यानी होगा? सर मतलब आप ये सीधे बात सीधे अगर मैं कहूँ 3400 अरब का बजट आया ना, आप उसको पहले ही काट दें, 1700 अरब रखें। ठीक है, वो 1700 अरब तनख्वाहों में और उसमें जाके खत्म हो जाएंगे तरक्याती काम, कुछ होने ही नहीं है। तो सर यानी मैं इस बात को ये समझूं कि कराची शहर की जो तकदीर नहीं बदल सकती? नहीं बदल सकती है। मैं आप क्यों समझें या मैं क्यों समझूं, मैं क्यों उम्मीद हारूं? मैं अल्लाह से उम्मीद, इनसे उम्मीद नहीं सर है। अल्लाह से तो उम्मीद है, अल्लाह इनसे ताला तो उम्मीद बराने नहीं है। रहमत जो है देखिए, बरसाता है, लेकिन यही मैं हमारे बोल यहाँ रहा हूं, सीवरेज का निजाम इनसे बर्बाद इनसे है। उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला साल नहीं है, 17वां साल है। ठीक है, अगर मैं उम्मीद इनसे जब बोलता, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई जाती लड़ाई नहीं है। अगर ये 17वां साल नहीं होता, पहला साल होता, मैं बोलता अगले साल इंशाल्लाह ये सही करेंगे, बेहतर काम करेंगे। 17 साल से हम यही बात कर रहे हैं, ये बात करते करते थक गए। एक ही टॉपिक हमारे पास होता है कि कराची से बेहतर कैसे इस होगा। बात को इस तरह करते हैं कि अगर लेट सपोज आप लोगों को अख्तियारात दे दिए जाएं, ठीक है, आप लोग जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास अख्तियारात नहीं, अगर आप लोगों को अख्तियारात दे दिए जाएं तो कितना अर्सा दरकार होगा आप लोगों को, आपकी पार्टी को, कि आप जो है वही सारे मामलात को जो है सेटल डाउन कर दें? देखें, मैं इसका कोई आपको टाइम नहीं बता सकता, मगर मैं अपनी लीडरशिप की और अपना पीछे का बैकग्राउंड देख के जो हमने कराची बनाया था उसको देखते हुए, कमाल का दौर को छोड़ दें, वो तो उन्होंने बनाया। देखिए आज हम उस सर टाइम वो वो तो दौर कमाल था। बना के चले गए, फिर उसके बाद आपके दूसरे मेयर आए वसीम अख्तर साहब, क्या किया उन्होंने? अरे, सर हमने उनको हमेशा, मैंने खुद उनके इंटरव्यूज किए, मैं यही वो बोल रहा हूं, हर इंटरव्यू में यही होते रहे। आप मेरी बात तो पूरी होने दें जी। अगर हमें अल्लाह पाक हमें ये इस सिंध का, इस कराची का सिस्टम वापस देता है इख्तियारात के साथ, मैं आपको दावे के साथ इंशाल्लाह कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर कराची में तब्दीली, बेहतरीन तब्दीली लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए आज कराची की वो हालत हो गई है कि उसको आप मेरे ख्याल से सालों में या महीनों में फ़ौरन बिल्कुल बेहतरीन नहीं कर सकते।
मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में कराची की आवाम को कराची में तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी कि कराची बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और ये दिन आएगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के बोल रहा हूँ, जुम्मे का दिन है, इंशाल्लाह ये दिन आएगा। इस शहर को, इस सिंध को हम ही ओन करेंगे और हम ही दोबारा बना के दिखाएंगे इस कराची शहर और हैदराबाद को। ये आना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द आना है, अल्लाह पाक देगा। ये लोगों की जितनी भी सिस्कियाँ हैं, आए हैं, बदुआएँ हैं, तकलीफ़ है, अल्लाह इनको हमारी नीयत देख के, हमारी कोशिश देख के ये सिस्टम हमारे हाथ में देगा और हम ही इसको सही करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, एक बात है शाहिद साहब, ये बताएं कि आप एमपी हैं अपने एरिया के, जो चेयरमैन वो आपके अंडर आता है, टाउन चेयरमैन? नहीं, हमारे अंडर नहीं आता। आपके अंडर नहीं आता? टाउन अच्छा, चेयरमैन ठीक मेयर है, कराची के अंडर आता है। मेयर कराची के अंडर आता है। तो आपने इतनी कंप्लेंट्स दी उनको, अब हर एरिया के लिए कोई जैसा आपने कहा 36 अरब रुपए का जो है वो फंड जो है वो दिया गया है, तो उसकी अभी तो बजट अप्रूव हुआ है, अब ये पैसा आएगा, तो सर जब वो आएगा तो उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? स्कूटनी कोई भी नहीं करेगा, यही इदारे हैं ना जो करते हैं स्कूटनी। देखिए, मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि अगर मेरे हल्के की कोई स्कीम इन्होंने रखी है बदकिस्मती से, वो तो हम अभी देख ही रहे हैं बजट बुक कि भाई हमारे हल्कों में कौन कौन से काम रखे हैं इन्होंने, क्या है। तो फिर हम यही कर सकते हैं कि जब वो काम करने कॉन्ट्रैक्टर आता है, हम जाके वहाँ खड़े होते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या है, रोड दिखाओ, अपनी पीसी दिखाओ, अपना पीओसी दिखाओ, क्वांटिटी दिखाओ, भाई कैसी रोड डालनी है, कौन सी लाइट लगा रहे हो, कितने वॉट की लगा रहे हो, खंबा कौन सा है, उस कितने एमएम की उसकी स्टील है। तो ये सब फिर हमें चौकीदारी करनी पड़ती है। हाँ, मैं अगर अभी गलत चौकीदार हो जाऊँ, मैं खुद चोर हो जाऊँ, मैं अपना कमीशन पकड़ लूँ, तो फिर तो सत्यानाश, जो 40-45% होगा तो एमपी ने भी कमीशन पकड़ लिया, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा ही कुछ नहीं। यहाँ बदकिस्मती से स्कीमें बहुत हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, लोग ईमानदारी से काम करना शुरू हो जाएं, अपने कमीशन, अपने करप्शन का हिस्सा ख़त्म कर दें, सिंध की हालत बदल जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं अपने 6 महीने का दावा कर रहा हूँ ना, यही पीपल्स पार्टी मैं कह रहा हूँ, ये सिंध को 6 महीने में तब्दील करना शुरू कर सकती है अगर ये कमीशन और ये करप्शन छोड़ दें तो। ये भी कर सकते, कोई बड़ी इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, हुमायूं खान आपकी तरफ आऊंगी, जो कि चेयरमैन माड़ीपुर हैं। सर मौजूद आप हमारे साथ? जी जी। सर ये बताइएगा कि आपके इलाके में सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है, आपने भी बताया, लेकिन सवाल ये है कि सर सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि कराची सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं है, एक हल्के का नाम नहीं है ना, कराची एक मेगा सिटी है, जैसे कभी आपने भी कहा और हम सब जानते हैं ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन सर कराची के बेशतर इलाकों में बहुत मसाइल हैं। सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे दरहम बरहम है। अभी बारिशों का सिलसिला जो शुरू हो रहा है तो उसमें आपको पता है कि कितने हादसात होते हैं, नालों में सफाई नहीं होती, वहाँ पे तजावुज़ात होती हैं, उनको नहीं हटाया जाता, और जिसकी वजह से पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल होता है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। तो सर इन तमाम सूरत हाल में इन तमाम मसाइल का हल किसके पास है और कौन निकालेगा? मैं तो इस पे ये कहूंगा जी कि इस वक्त मैं अपने यहाँ पर क्वींस रोड के ऊपर नेटी जेटी ब्रिज के पास जो है ना, रोड के ऊपर जो है खड़ा हूँ, जुमे की नमाज पढ़ के भी मस्जिद से निकला हूँ, आपसे बात मेरी हो रही है, और मैं 11 बजे से यहाँ ये अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ, और पूरे माड़ीपुर तक जो है ना, रईस बोर्ड तक जो है, माज बोर्ड तक जो है ना, तमाम लोगों से राब्ते में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है कि ये रहमत बरसा है थोड़ा सा, तो अब इसके ऊपर तनकीदें करना, बोताने एक दूसरे के ऊपर लगाना जो है ना, ये सर बोतान नहीं है हुमायूं खान साहब, बोतान नहीं है। आप भी इसी शहर में रहते हैं, आपने भी देखा है जो शहर की सूरत हाल हुई है, माजी में भी हमने देखा, इतने दावे होते हैं, इतना अभी बजट पास हुआ है, अभी बजट पास हुआ है, इतनी रकम मख्तस की जाती है, 36 अरब रुपए का अभी बजट पास हुआ है, लेकिन सर वो बजट हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा होता है। नहीं देखिए ना आप, अभी तो बजट इजलास अभी हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि जैसे भाई ने मेरी बातें की है, तो नेक नियति से जो है ना, इसको अपना घर समझे कराची शहर को और इस सिंध को, और नेक नियति के साथ जो है ना तमाम लोग जो है ना, जो जिस सीट पे भी बैठे हुए हैं, मेरी भी उन तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, जिस पार्टी से भी कोई हो, उनका काम ये कि नेक नियति से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके जो है ना, नेक नियति से गवर्नर सिंह ने कहा था कि डंपर माफिया के आगे मैं खड़ा हूंगा, सीसा प्लाई दीवार मैं बनूंगा, तो उसके बाद जो मेयर कराची का जो बयान आया वो भी आपको पता होगा। तो सर जब शहर की मसाइल के हल की बात हो रही है, क्योंकि वो अपने जातियात के हल की बात नहीं हो रही थी, आवाम के लिए बात हो रही थी, तो सर आप सबको मिलकर काम करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलकर के एक मशावरत से जो है ना इस शहर को बनाएं और नेक नियति से अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह ये जो है ना कराची के लोग खुशहाल रहेंगे इस तरीके से। और ये जो बाराने रहमत आई है, अब इसको हम कहें कि जी ये इस पे ये हो रहा है वो हो रहा है और ये रहमत इसको बना दे तो ये सर रहमत तो अल्लाह ताला बरसा रहा है, अल्लाह ताला तो बाराने रहमत ही करता है, लेकिन हमारे यहाँ मामलात बहुत खराब हैं जिसकी वजह से बारिश को लोग एंजॉय भी नहीं कर पाते और वो रहमत जहमत बन जाती है। मैं तो बीबी ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि या अल्लाह खैर की बारिश कर दे और भी बरसा दे, और भी बरसा दे कि ये बीमारियां ये जो है ना मुसीबतें जो है टल जाए और जो है ना ये चीजें साफ नजर आने लगे, दीवारें साफ हो जाए, दरख्त साफ तो हो जाए। ये सारी चीजें मैं तो कहता हूँ कि बाराने रहमत है, इससे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम निकले फील्ड में सर। लेकिन वो लोग क्या करें जब ये अल्लाह तो रहमत ही बना के भेजता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो निज़ाम है, जो सीवरेज का निज़ाम है, लोगों के लिए जहमत बन जाता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, लोग मतलब अपने पूरे सामान को उठा के अपने बेड्स के ऊपर रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप उस सूरत हाल में वो उन लोगों के लिए रहमत तो नहीं हो सकती, अल्लाह तो रहमत ही बना रहा है, लेकिन यहाँ हमारे हुक्मरानों ने, हमारी गवर्नमेंट ने लोगों के लिए तो मुश्किलात बना दी हैं। देखिए ना इससे जो है इबरत लेनी चाहिए इन तमाम बातों से। और इस वक्त ये जो बारिश हो रही है और अगर कहीं पानी खड़ा है और कोई रास्ता बंद है तो उससे भी उन मेंबर हजरात को जो है ना, चाहे एमपीए हो, चाहे टाउन चेयरमैन हो, चाहे मेयर हो, इन सबों को इबरत लेनी चाहिए और इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखें। और इसको एक नेक नियति से मैं कहता हूँ कि जब तक नेक नियति और कुशादा दिली से इस कराची शहर में काम नहीं होगा तो ये हमारी बातें एक दूसरे के ऊपर इसी तरह लगेगी और नोक झोंक होता रहेगा, बोतानबाजियां भी चलती रहेगी। तो इसको मैं यही कहूंगा कि नेक नियति पर आ जाए तमाम लोग, इंशाल्लाह अपने अपने हलकों को, अपने अपने इलाकों की खिदमत करें। ठीक है, पॉइंट टेकन। हाजी नवाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। हुमायूं खान तो कह रहे हैं नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि वो जैसा कह रहे हैं वो कौल और फेल में तजाद ना हो, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि वादे दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। सर आप ये बताइए कि बारिश के बाद का जो हंगामी प्लान किया है आपका, अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, चंद बूंद ही गिरे हैं, अगर हंगामी तौर पर बारिश होती है तो उसका आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो ये बताओ आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अलग दुआएं की खैर की बारिश हो, रहमत की बारिश हो। तेज बारिश इस वक्त हो रही है, मंगोपीर में मैं मौजूद हूँ और हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया, डिप्टी कमिश्नर साहब से और हमारी जो है कोऑर्डिनेशन है, हमारी पूरी टीम इस वक्त छुट्टियां सब खत्म करके हम यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है और हमें डिवाइड किया है लोगों को। एक बड़ा मैंने आपको बताया तभी हमारा एक एरिया है। एक इसके साथ साथ मैं आपको एक बात आपको नॉलेज में और डालूं कि माजी में मंगोपीर के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमेशा जो है मेयर जो भी रहा है उन्होंने नजरअंदाज किया है। मंगोपीर के लिए इस वक्त जो कि वेस्ट और केमाड़ी और सेंट्रल के कुछ एरियाज के लिए जो काम पीपल्स पार्टी और मेयर कराची जो काम कर रहे हैं वो ठोस काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल काम नहीं कर रहे हैं। क्या हम एक आर्टिफिशियल चीज बना के हम पब्लिक को दिखाएं या वर्ल्ड में दिखाएं? और नहीं हाजी बरोई साहब यहाँ रोकूंगी आपको। देखें आप अगर ये निशानदेही कर रहे हैं कि जो मुस्तफा कमाल के दौर में जो कराची बना वो आर्टिफिशियल था, तो सर माजरत के साथ वो आर्टिफिशियल नहीं था। ठीक है, हम किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है इस शहर के बासियों ने देखा कि कराची ने कितनी तरक्की की, कराची में फ्लाईओवर्स बने, कराची की सड़कों का क्या हाल हुआ, वो बहुत बेहतरीन काम था। लेकिन उसको फिर सर उस बेहतरीन सर मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। सर उस बेहतरीन काम को बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस करनी थी, वो नहीं की गई। तो जिसने अच्छा काम किया आप उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाहिश थी, उनका जो है ये स्कीमें थी और उनको जो है मोहतरमा की मैं समझता हूँ स्कीमें थी और वो स्कीमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने बनाया। लेकिन अब आप उसकी हालत देखें कि ये 15-20 सालों में जो है क्या हाल हो गया है। तो सर उसका जिम्मेदार तो सभी हैं, किसी एक को आप फर्दवायद मतलब किसी एक को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब शहर को बना दिया गया, इतनी अच्छी सड़कें बना दी गई तो उसको मेंटेनेंस, उसकी वो मांग, हर चीज मेंटेनेंस मांगते हैं। आप अपने घर में भी कोई तामीर करवाते हैं तो उसको मेंटेन तो करते होंगे ना। तो सर ये कराची भी हमारी घर है, आप लोग का ही घर है, आप लोग ने ओन करना है, आप लोग ने बनाना है सर इसको। बिल्कुल हम उसी पे काम कर रहे हैं और हम ठोस काम कर रहे हैं जो मुर्तजा नवाब साहब काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त जो है पानी का इशू पे आपने बात किया, सबसे बड़ा मसला पानी का जो है वेस्ट केमाड़ी सेंट्रल में दूसरा जो कैनाल बनने जा रहा है जो तकरीबन इंशाल्लाह अगस्त में कोशिश कर रहे हैं, बारिशें अगर रुकेगी तो अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। वो ये ठोस काम है कराची के लिए जो किए जा रहे हैं। सर लोगों को साफ पानी मिल रहा है?
साफ लोगों पानी के के लिए बड़ा सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी लोगों के घरों में पानी आ रहा है, ये बताएं। उसी में वही बात कर रहा हूँ, उसी पे काम हो रहा है इस वक्त। दूसरा कैनाल जो है ज़्यादा तमीर है, अगर आप कैमरा भेजें, आप अपनी टीम भेजें, मैं आपको विजिट कराऊं। जो पानी के लिए जो बड़ा काम किया जा रहा है कराची के लिए और खासतौर पर वेस्ट, केमाड़ी और सेंट्रल के लिए, वो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है हाजी नवाज बरोही साहब, शारिक भाई तो आज चल रहे हैं आप विजिट करने? बिल्कुल चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये हाजी नवाब साहब को आर्टिफिशियल का मतलब भी पता नहीं है। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने आर्टिफिशियल बनाया था, मुस्तफा कमाल ने आर्टिफिशियल कराची बनाया था भाई, मोम से बनाया था, प्लास्टिक से बना दिया था। क्या कर रहे हैं, सीमेंट से नहीं, मतलब स्टील का बना के देते आपको, क्या करते हैं? आपके दौर पे तो शायद पता होता कि 17 साल आपकी अल्लाह ताला आपको हुक्मरानी देने वाला है, तो फिर हम स्टील से ही बनाते अगर हमें पता होता कि ये कुछ ख़राब कर ही नहीं सके। क्योंकि बाकी तो पता नहीं, खैर है। बाकी देखें, मैं भी दुनिया घूमूँ, मैं भी जाता हूँ, आप यकीन करें ऐसी बारिशें भी देखी हैं कि आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो 1 मीटर भी नहीं होती, ऐसी बारिश भी देखी है मैंने ना। मगर जब वो बारिश जैसी थमती है ना, उस रोड पर जगह पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। ये जो बात बोलते हैं ना कि ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसको मेन होल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब भाई शर्म की बात है कि 17 साल से तुम हो, तुमने इस बारिश के मुताबिक पाइप भी नहीं डाले आज तक। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हमने आर्टिफिशियल बना दिया था, हमने ख़राब बना दिया था। अब भाई 17 साल से तुम हो, 4 साल से तुम्हारा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, 2.5 साल ये अभी हो गए, तो तुम सही क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा रोना छोड़ो, हम बहुत ख़राब थे, मान लिया भाई, अब सही कर दो। मैं चैलेंज करता हूँ, ये तेरी बातें कर रहे हैं ना कि पानी के मसले कर दिए, मेरे हल्के में पानी का मसला हल करके दिखा दे मुर्तज़ा वहाब साहब। मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के उनकी तारीफ़ करूँगा। मेरे हल्के का इलाका ख़ास तौर पे मॉडल कॉलोनी जो वाकई मॉडल होता था, अब वो मॉडल नहीं है। उधर का सेवरेज का मसला हल करा दे, उधर की गलियां अब आ जाएं। मुझे तो अभी ये खौफ है कि बारिशें हो गई, मॉडल कॉलोनी वैसे ही बकराई से सिर्फ गटर से भरा हुआ है। गटर के कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ गटर का पानी नहीं हो। अगर ये बारिश हो गई तो ये मेरे ख्याल से लोगों के घरों में मॉडल कॉलोनी में पानी जाएगा। आके सही कर देना मुर्तज़ा। जब मैं ये बात असेंबली में करता हूँ तो इनके वज़ीर बल्दियात खड़े होकर, तो चेयरमैन का काम है और तो यूसी चेयरमैन करेगा, यूसी ये करेगा, आप उनसे करवा। तो भाई तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम बड़े हो ना, तुम हुकूमत में हो, तुम्हारा वजीर आला, आप उनके बड़े हो। अगर वो काम नहीं कर रहा मेरा टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, तो उसको पूछेगा कौन? मेयर कराची पूछेगा ना। उसको बुला के, जिस पार्टी का भी हो, मेरी पार्टी का भी हो, बुला के उससे पूछे तो भाई तुम वहाँ लोगों को मसले, लोगों के घरों में गटर का पानी चला गया, तुम क्यों नहीं हल कर रहे हो? लेकिन मसला ये कि मुर्तज़ा वहाब तो ये कहते हैं कि अब आपकी नज़र से गुजरा होगा, आज से कोई 5-6 महीने पहले हादसा हुआ था कि मेन होल का ढक्कन नहीं था, वो बच्चा गिर के जान बहक हुआ, तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके नीचे जो एक टीम है, क्योंकि आपका काम है कि आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि भाई ये मामला कहाँ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर मसाइल इतने हैं, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम तराशियां कर रहे होते हैं। साहब से ये पूछे कि क्या कहते हैं, गार्डन से हाथी उठा के सफारी पार्क पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी थी। जो यही करते ना, उधर से हाथी उठाते इधर पहुंचाते, उधर से हाथी उठाते वही पहुंचाते। मतलब वो एक तमाशा लगाया हुआ। आपका जो काम है आप वो करो ना यार, बेसिक से शुरू करो ना। आप बोल लो मैंने टेनिस कोर्ट बना दिया, उससे क्या करना है? वो उधर से खेलने में बच्चा जाते जाते गटर के अंदर गिर जाएगा। बेसिक नीड है, पानी, साफ पीने का साफ पानी चाहिए उनको, ठीक है, उनको बिजली चाहिए, उनको गैस चाहिए और उनको रहने के लिए छत चाहिए। देखिए मंडी अलाउ नहीं थी, कमिश्नर कराची से मंडी अलाउ नहीं थी, मेहमान मोड़ पे मंडी लगी, किसने लगाई? कौन सा कानून है भाई? आपने किसको एनओसी दी मंडी लगाने की? तो भाई ये सारी चीज़ें। अच्छा, उधर से 500 रुपये भी नहीं ले रही थी केएमसी उस मंडी से, क्यों नहीं ले रही थी उस मंडी से 500 रुपये केएमसी? नॉर्दर्न बाईपास जो कराची की सबसे बड़ी मंदी है, 500 रुपये भत्ता लिया गया कराची की शहरियों से, क्यों लिया गया है? तो भाई ये सारी चीज़ें, ये ईमान, बिल्कुल आप 100% मेरी बात पे इत्तफाक करो कि ईमानदारी से सबको अपनी जिम्मेदारी अल्लाह का खौफ रखते हुए पूरी करनी चाहिए। मगर ये खौफ नजर नहीं आ रहा ना भाई, तजाद है ना इसमें, ठीक है, इसमें तजाद है। आप अपने लोगों को एनओसी दे रहे हैं मंडी लगाने के लिए, बाकी कोई गरीब आदमी लगा रहा है तो उसका बकरा भी रोड से उठा के लेके जा रहा है। तुम रोड पे बकरा लेके क्यों खड़े हो? इस टॉपिक पे हम दोबारा एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे और आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमें कीमती वक्त से नवाजा और अपने इंसाइट्स भी आपने दिए। और इसके अलावा चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं खान सर, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने इलाके के हवाले से हमें अपडेट किया। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ खान जो कि एमपी केमाड़ी थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। हाजी नवाज बरोही टाउन चेयरमैन मंगोपीर, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।